हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो जैसा कि आपने अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए और आपने नोटिस किया होगा कि जब कोड बहुत लेंदी हो जाता है तो हमें उसको पार्ट्स में ब्रेक करना ज़रूरी होता है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हमें एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करना होता है तो अभी आप क्या करते हैं, या तो उसको लूप के अंदर लिखते हैं। बट अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, एक ही प्रोग्राम के अंदर आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और वो भी दो नंबर्स का, तो फैक्टोरियल नंबर 1, फैक्टोरियल नंबर 2, तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 कैलकुलेशन के लिए एक लूप लिखेंगे और सेम लूप को कॉपी पेस्ट करके नंबर 2 के लिए अप्लाई करेंगे। इट मींस एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कोड है उसको हमें एक से ज्यादा बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कि हम जब दो बार फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो हम एक ही कोड को दो बार यूज कर लें, और यू कैन से हम उस कोड को रीयूज कर लें। तो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करने के लिए जो टॉपिक अभी हम डिस्कस करेंगे वो है फंक्शन। राइट, सो फंक्शन का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन बेसिकली होता क्या है, देन उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि फंक्शन को हम कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, a function is a collection of statements। राइट, फंक्शन स्टेटमेंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसको हमें प्रोग्राम में लिखना होता है। अब इसके जो टाइप्स हैं वो दो होते हैं। पहला होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, तो प्री डिफाइंड फंक्शन आप आज तक यूज करते थे। फॉर एग्जांपल आपने स्कैनफ यूज किया, आपने प्रिंटफ यूज किया, एटसेट्रा। सो जो भी फंक्शन जिसके लिए हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है उन फंक्शंस को बेसिकली हम प्री डिफाइंड फंक्शंस बोलते हैं, जिसका जो टास्क है वो पहले से डिफाइंड होता है कंपाइलर के अंदर, हमें उसको जस्ट कॉल करना होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो जैसा भी मैंने एग्जांपल लिया कि हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो फैक्टोरियल के लिए जो फंक्शन आप बनाएंगे दैट विल बी नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको लिखने होते हैं, एंड उस ब्लॉक ऑफ कोड को जब भी रिक्वायरमेंट है आप यूज करने के लिए कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए कि हम दो तरह के फंक्शन बना सकते हैं, प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अभी इस लेक्चर में हमें क्या समझना है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक, तो अब आपको मैं बताऊंगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फंक्शंस को डिफाइन करने के जो पार्ट्स हैं वो देखने होंगे। तो अगला जो हेडिंग है वो है पार्ट्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पार्ट्स डिस्कस करने के बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल। तो जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम में फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि फंक्शन यूजर डिफाइन कैसे बनता है, कैसे हम उसको एक से ज्यादा बार कॉल करवा सकते हैं, और कैसे बहुत लेंदी प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। राइट, सो सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन। जब भी आप किसी भी फंक्शन को यूज करेंगे तो उसको पहले डिक्लेयर करना होता है। डिक्लेयर करने के लिए आपको एक सिंटेक्स फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे पहले यूज करेंगे रिटर्न टाइप, दैट विल बी अ डेटा टाइप। उसके बाद आपको लिखना है फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम पास करेंगे उनका डेटा टाइप। राइट, सेकेंड इज कॉलिंग। तो फंक्शन को डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, कॉलिंग स्टेटमेंट। तो कॉलिंग स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो होगा वेरिएबल नेम इक्वल्स टू
जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया उसका नेम एंड जो आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करना है वो। तो टाइप हमने यहां मेंशन किया और एक्चुअली जो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे वो कॉलिंग से पास होते हैं एज अ वेरिएबल। एंड थर्ड पार्ट इज इट्स डेफिनेशन। So definition will contain all the statements that we are going to execute whenever we will be calling a function. So declaration में भी आपको लिखना है return type, then name of function and arguments with their type. And curly braces open करेंगे, यहां पर जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो लिखेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। तो ये 3 पार्ट्स जो कि फंक्शन को यूज करने के लिए या फंक्शन को आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए आपको फॉलो करना है। तो अब इन तीनों पार्ट्स की हेल्प से मैं फैक्टोरियल प्रोग्राम का एग्जांपल आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो अभी इसको इरेज कर देता हूं। एंड जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे दैट इज कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग फंक्शन। तो अब जो प्रोग्राम आप देखेंगे वो फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, और फंक्शन के कुछ एडवांटेज भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोग्राम में कोई भी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। अब हेडर फाइल हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि हमें प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करने होते हैं। अब हेडर फाइल इंक्लूड करने के जस्ट बाद आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होगा। तो ये स्टेटमेंट है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो मैंने अभी पार्ट्स बताए 3, तो तीनों पार्ट्स में जो पहला पार्ट था डिक्लेरेशन वो आपके सामने है। सो इट इज डिक्लेरेशन। तो ये एक मैंने कमेंट लिखा जिससे पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये फंक्शन का नेम होगा, एक आर्ग्यूमेंट पास करना है जो कि इंटीजर टाइप होगा और एक वैल्यू ये रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर टाइप होगी। डिक्लेयर करने के बाद आप अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। मेन फंक्शन में मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं n1 n2, क्योंकि मुझे n1 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और n2 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। बट पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सिर्फ n1 को प्रेफर करेंगे, देन मैं प्रोग्राम को मॉडिफाई करूंगा फॉर n2 एज वेल। उसके बाद जो रिजल्ट है वो r वेरिएबल में आएगा, देन printf एंटर अ नंबर जो कि यूजर से रीड करना है फॉर फैक्टोरियल कैलकुलेशन। उसके बाद जो नंबर आप इनपुट करेंगे वो वैल्यू मैंने n1 में स्टोर की। देन फंक्शन कॉल, तो मैंने लिखा r इक्वल्स टू फैक्टोरियल और यहां पास कर दिया n1। सो दिस इज फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को कॉल किया और उसमें एक पैरामीटर पास किया n1। जो रिजल्ट है वो r में रिसीव होगा। तो आप इस कॉलिंग स्टेटमेंट के बाद लिख सकते हैं printf \n फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d और r एंड फिर मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो अगर मेन फंक्शन पर अगर हम फोकस करें तो आपको कहीं भी फैक्टोरियल कैलकुलेशन का लूप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने इस ब्लॉक को डिवाइड किया 2 पार्ट में। फर्स्ट इज मेन जो कि रीडिंग और प्रिंटिंग का काम करेगा और फंक्शन कॉल करने का। अब इस मेन फंक्शन के बाद हमें एक और ब्लॉक बनाना है जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेशन के लिए होगा। सो दिस इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमने जो लॉजिक था वो मेन फंक्शन से एक्सट्रैक्ट किया और उसको फैक्टोरियल फंक्शन में डिफाइन करेंगे। और यहां पर जो भी आज तक आप फैक्टोरियल के लिए लॉजिक लिखते थे वो एज इट इज लिखेंगे। तो इट मींस जब भी हम प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे तो लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना है, फंक्शन डिक्लेयर, फंक्शन कॉल और उसका डेफिनेशन। सो दिस पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। यहां पर लूप में कैलकुलेशन इंप्लीमेंट होगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर लूप आप लिखेंगे रिटर्न f
और इसको क्लोज करेंगे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल उस डेफिनेशन पर ट्रांसफर होता है, n1 की वैल्यू n को मिलेगी, n के थ्रू फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा और रिटर्न f में जो भी वैल्यू होगी वो किसको प्रोवाइड कर देगा, r वेरिएबल को। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हुआ, उसने वैल्यू रिटर्न की, वैल्यू r वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हमें एक और नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है जो कि मैंने यहां डिक्लेयर किया हुआ है एज n2, अगर हमें n2 का भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आपको लूप फिर से इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपली उस फंक्शन के डेफिनेशन को कॉल करना है। तो इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहां पर आप फिर से लिखेंगे printf एंटर सेकेंड नंबर, देन scanf %d %n2। तो जो सेकेंड नंबर है वो n2 वेरिएबल में आएगा। फिर से हम फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें पास कर देंगे n2। तो इस केस में n2 की वैल्यू n को मिलेगी, n फिर उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके f के थ्रू उस वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो वैल्यू फिर से किस में आ जाएगी, r वेरिएबल में। और इसके बाद आप लिखेंगे printf फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d एंड r और मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। तो यहां पर मैंने फंक्शन को फिर से कॉल किया। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ फंक्शन कि आपको फंक्शन एक ही बार डिफाइन करना होता है बट हम उसको एक से ज्यादा बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे, डिक्लेरेशन, देन ये कॉलिंग था और ये भी कॉलिंग है, एंड दिस इज कंप्लीट फंक्शन डेफिनेशन। और तीनों केसेस में आप देख सकते हैं फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल। फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास करना था वो यहाँ इंटीजर टाइप है, तो हमने n1 इंटीजर पास किया, n2 इंटीजर पास किया और उसको रिसीव करने के लिए जो वेरिएबल यहाँ यूज किया है वो भी इंटीजर है। रिटर्न टाइप इंट था तो वो यहाँ पर भी इंटीजर है और जो वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं f उसका डेटा टाइप भी इंटीजर है और रिटर्न्ड वैल्यू जो रिसीव कर रहा है r वेरिएबल वो भी इंटीजर टाइप डिक्लेयर्ड। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो डिक्लेरेशन में मेंशन किया वही चीज आप कॉलिंग में डिफाइन करेंगे और वही चीज डेफिनेशन में मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया होगा कि हम एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार कैसे कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको और भी नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो आप इस फंक्शन डेफिनेशन को कितनी भी बार कॉल करवा सकते हैं। तो फंक्शन का प्रोग्राम थ्योरेटिकली समझने के बाद अब देखते हैं कि अगर उसको सी कंपाइलर पे रन करें तो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, देन फैक्टोरियल इंट। तो मैंने आपको बताया था कि हम एक ही फंक्शन को दो बार कॉल कर सकते हैं, तो वो अब देखेंगे इसमें कैसे होगा। तो सबसे पहले मेन फंक्शन का कोड लिखते हैं। इसमें मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ n1 n2 एंड एक वेरिएबल r, देन printf एंटर अ नंबर, उसको स्कैन किया, देन r इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ n1 एंड जो रिजल्ट r वेरिएबल में आएगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं। देन गेट ch और मेन को क्लोज किया। अब देखते हैं कि जो फैक्टोरियल का डेफिनेशन है वो कैसे लिखा जाएगा। तो ऑलरेडी आप थ्योरी में देख चुके हैं, तो बहुत ही इजी है। वेरिएबल i डिक्लेयर किया, f इक्वल्स टू 1। अब एक लूप इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि n टाइम्स रिपीट होगा और फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। एंड लूप क्लोज होने के बाद आप लिख सकते हैं रिटर्न f और इसको क्लोज कर दें। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ n1 को रीड किया और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे। पहले इसको रन करते हैं, फिर इसको मॉडिफाई करेंगे ताकि हम n2 को भी रीड कर पाएँ। तो रन करते हैं, मैंने एंटर किया 4, तो 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, तो आउटपुट सही आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पर CR और लगा देते हैं जिससे
पुराना आउटपुट क्लीन हो जाएगा। अब इसके बाद फिर से printf एंटर सेकेंड नंबर, उसको रीड करवाते हैं scanf के थ्रू। देन अगेन फैक्टोरियल को कॉल किया और इस टाइम पास किया n2। रिजल्ट r वेरिएबल में आएगा, उसको डिस्प्ले करवा देते हैं फैक्टोरियल इक्वल्स टू %d एंड r। फिर से रन करते हैं। तो पहले एंटर किया 4 का फैक्टोरियल 24, फिर ये पूछ रहा है सेकेंड नंबर, एंटर किया 5 का फैक्टोरियल 120। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम एक ही फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल कर रहे हैं और आपका जो आउटपुट है वो करेक्ट आ रहा है। तो ये फंक्शन का एक बेनिफिट होता है कि आप किसी भी फंक्शन को एक बार डिफाइन करके उसको कितनी भी बार एग्जीक्यूशन के लिए कॉल कर सकते हैं।